हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितमा लेडी टेलरिंग ट्यूटोरियल। जो मैंने पटियाला ड्रेस आपको डायग्राम और कटिंग बताया था, आज मैं उसको सिल के बताती हूँ कैसे सिला जाएगा। तो पहले अस्तर और मेन फैब्रिक हम उसको कच्चा कर लेंगे। इस तरह से बिछा लेंगे। ये अस्तर वाले कपड़े हैं, तो पहले हम बीचों बीच से अटैच कर लेंगे, दोनों कपड़े का बैलेंस दाएं बाएं ना हो। तो हम इस तरह से पहले पलटी कर लेंगे, इस तरह से बीचों बीच रख लेंगे। पूरा एक सिलाई मार के ले लेंगे, लंबी सिलाई करेंगे, कच्ची सिलाई इस तरह से प्रॉपर रख लेंगे। पहले हम गले को सिलाई मार लेंगे, फिर साइड साइड से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरा सिलाई मार के साइड ले लेंगे। हमारा पूरा प्रॉपर कच्चा हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम छाड़ देंगे। इस तरह से हम फ्रंट साइड का भी कच्चा करके पूरी सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमारा बैक साइड का ये फ्रंट तैयार हो गया टॉप। इसी तरह से हमारा दोनों तैयार हो गया। इस तरफ अस्तर है, इस तरफ मेरा मेन फैब्रिक। अब हम आपको गला बनाने के तरीका सिखाती हूँ कैसे बनेगा। ये हमारा बैक साइड का है, जो हमने टेक्स का बनाया था, मेजरमेंट लिया था, तो हमारे बराबर है। तो इसको हम डाल कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको पलटी करके इस तरह से भी ले लेंगे। इस तरह से उसके बाद में डार्क हो जाएगा। अब हमारा हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, तो हम इसको डार्क कर देंगे इस तरह से। प्रॉपर आना चाहिए, सेम दोनों होना चाहिए। अब हम इसको, ये अस्तर फैब्रिक है, तो इसको भी हम पहले कच्चा कर लेंगे, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि कपड़े खसक जाते हैं। इस तरह से पहले हम इसको कच्चा कर लेंगे, लंबी टाँके पे मार लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों कच्चा हो गया है। इस तरह से क्या होता है, जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, पकड़ में आता है। अगर आप ये कच्चा नहीं करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। इस तरह से पकड़ने का, हल्का सा गोल राउंड देने का, जहाँ तक अपना पॉइंट है वहीं तक सीना है आपको। इसी तरह से हमको अपना दूसरा भी लगा लेना है, इस तरह से पकड़ के। इस तरह से हमारा दोनों डॉट हो गया है। देखिए, बाद में ये धागा हम निकाल देंगे। तो फिलहाल अभी मेरा डॉट लगा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको ये गले का राउंड कैसे बनाते कैनवस रख के सिखाती हूँ आपको। गले के डिजाइन के लिए कुछ हम ऐसे पाइपिंग बना लेंगे। तो उसको पलटी नहीं करना, इस तरफ से करना है और इस तरह से करके इस तरह से फोल्ड कर देना है। ऐसे हमको 2 3 4 बना लेना है। इस तरह से हम कैनवस गले का पैटर्न बना लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इस वाले फैब्रिक पे रख के हम अटैच कर देंगे इस तरह से।
1 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, और इसको कटिंग करते समय निकाल लेंगे। कैनवास 1 इंच रहेगा, उसके बगल में कपड़ा एक्स्ट्रा आधा इंच रहेगा। हमारा कैनवस पेपर है ये, हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जो मेरा अस्तर फैब्रिक है ये हम एक्स्ट्रा छोटी छोटी कट लगा देंगे, पलटी करने को हमको अब मैं इसको इस तरह से कर दूंगी। लगा के हो गया। अब मैं अंदर से कटिंग कर दूंगी। इसके लगाने से पहले अभी हम इसका डिजाइन करेंगे, जैसे कि हम 2-2 इंच का कटिंग कर देंगे इस तरह से। ढेर सारे कटिंग करके हम रख लेंगे। अब हमको 1-1 इंच पे निशान मार लेना है, 1-1 इंच पे इस तरह से। पहले तो हमको ऊपर 1 इंच छोड़ देना है, उसके बाद फिर वापस 1 इंच का, फिर वापस 1 इंच का। इस तरह से हमको पूरे गले में, इस तरह से पूरे गले में लगा लेना है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया लगा के। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट देंगे। अब जो हमारा कैनवस का पैटर्न है ये इसी तरह से इस पे रख के इस तरह से रख लेंगे बराबर से, अच्छे से इस तरह से इस पे रख के, और इस तरह से पलटी हो जाएगा। तो अभी देखो इस तरह से हमारा पूरा लग गया है। देखिए अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दूंगी। अब इस तरह से हमारा दोनों तरफ लग के हो गया। तब यहाँ छोटा छोटा कट लगा देंगे इस तरह से। अब पलटी कर देंगे। पलटी करके ये कैनवस वाला सीट हम इसको ऐसे कर देंगे। इसके अंदर नॉट लगेंगे, डिजाइन बनेंगे। लगाने लगे। इस तरह से इसको पलटी कर देंगे इस साइड। ये हमारा फ्रंट साइड का, क्योंकि इसमें टेक्स लगेंगे और पीछे हमारा इसमें नॉट जाएगा और बांधने के लिए। अब हम इस पर दाग सिलाई मारेंगे इस तरह से कुछ। अब इसके अंदर हम नॉट डालेंगे, रेडीमेड डोरी डालेंगे, और ये एक्स्ट्रा हम जो हमारा टाका है वो हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम बैक साइड का भी बना के लेंगे। बैक साइड हमारा नॉर्मल गला, गोल गला है, सादा गला है। फ्रंट साइड, बैक साइड में ये मेरा डिजाइन वाला है। जब तक मैं आपको सीखे बताती हूँ वीडियो, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह से हमारा आस्तीन का डिजाइन है। तो पहले हम एक कैनवस पेपर लगा लेंगे इस तरह से। कैनवस पेपर लगा के चारों तरफ से हम इसको
पूरी सिलाई मार लेंगे। इस तरह से पूरा हम सिलाई मार के ले लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे भी आस्तीन पे लगा लेंगे कैनवस और सिलाई मार के ले लेंगे। इस तरह से हमारा एक आस्तीन पे लग चुका है, उसी तरह से हम दूसरे आस्तीन पे लगा लेंगे। जैसे कि हमने ये कैनवस लगाया था, इस साइड इसको नीचे कर देंगे और इस साइड से रख के हम अपना मेन फैब्रिक है जो पूरी सिलाई करके इसे ले लेंगे, फिर इसको पलटी कर देंगे। तो हम चलो बताते हैं आपको कैसे करना है ये। सिलाई करके पूरा बना हो गया। अब इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको पलटी कर देंगे और इस कैनवस के अंदर हमारा ये वाला भाग इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम दाग सिलाई लगा लेंगे। डिजाइन रेडी हो गया। अब इसको हम पलटी करके इस तरह से पूरा कच्चा सिलाई मार लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा आस्तीन भी बना लेंगे और यहाँ पे नॉट लगेंगे इस तरह से। इस तरह से ये वाली पाइपिंग पूरे आस्तीन में इस तरह से लगाते रहेंगे। इस तरह से पूरा पाइपिंग लगा लेने का हमारा पाइपिंग रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन में लगा देंगे। हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा आस्तीन बना के पाइपिंग हो गया है। अब इसे छोटी छोटी पट्टियां हम ऐसे एक एक इंच पे पूरा लगा देंगे। अब इसी जैसे हमने इस साइड लगा है उसी साइड में इधर भी ऐसे लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से मैच करना है और फिर लगाना है आपको। इस तरह से हमारा दोनों तरफ लग गया है। अब इसके अंदर हम नॉट डालेंगे और छोटे छोटे फूल बना देंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा लग के रेडी हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे फूल लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इधर भी लगा देंगे। इस तरह से हमारा बनके कंप्लीट हो गया। कितना क्यूट सा दिख रहा है। इस तरह से इसको बना के काट मार देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया। इस तरह से हम एक साइड का बना लेंगे। चारों तरफ से कट लगा दिया। अब इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगने से फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से पलटी करके इस पे दाब पट्टी लगा देंगे। सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा बनके फ्रंट साइड का कंप्लीट हो गया। अब हम आपको शोल्डर जोड़ के बताते हैं कैसे जोड़ा जाएगा।
जैसे इस पे हम दाब सिलाई लगा लेंगे, एक पे दाब सिलाई नहीं लगाएंगे। ये कैनवस वाला जो पट्टी हम खोल के रखेंगे और इसको इस बीच में रख के इस तरह से पलटी करके और यहाँ से सिलाई करते हुए चले जाएंगे। ये ध्यान रखिए इसके बीचे बीचे चाहिए, इस तरह से खसकना नहीं चाहिए, ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह से हम इस साइड भी कर लेंगे। ये वाला हिस्सा यहाँ पे रख के इस तरह से पलटी कर लेंगे और इस तरह से सिलाई। इसको हम पलटी कर देते हैं। एकदम अंडरग्राउंड हो गया, ये जॉइंट अंदर चला जाता है, तो इस तरह से कुछ इस तरह से निकालता है। सेम इसी तरह से हमारा ये भी हो गया है। देखिए कितना प्रॉपर और कितना अच्छे से बैठ गया है। अब जो हमारा बाकी है दाब सिलाई वो हम मार के ले लेंगे इसे सिलाई करके। अब हम आपको आस्तीन कैसे लगाते हैं वो भी बताती हूँ। अब ये आस्तीन हम ऐसे पलटी करके सीधा सीधा अंदर रखेंगे और इस तरह से लगा देंगे। पहले तो हम पॉइंट है उस पर शोल्डर पे अटैच कर देंगे, क्योंकि हमारा डिजाइन है, अगर बीचों बीच आता है तो ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये पॉइंट इसको मैच कर देगा। तो यहाँ से हम इस तरह से रख लेंगे फैब्रिक और ऐसे करके चले जाएंगे। अब यहाँ से हम सीधे चले आएंगे। इसी तरह से हम पूरा सीख लेंगे। इस तरह से हमारा अस्सी लटक कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से लग के रेडी हो गया है। अब हम इसको फिटिंग ले लेंगे। इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे अपना फिटिंग का। तो हमारा यार 5.5 हमारा आर्म होल आ रहा है। इसी तरह से हम पूरा ड्रेस फिटिंग करके लेंगे और बाद में आपको दिखाते हैं कि इसका लुक कैसे आया। तो हमने मेजरमेंट कर लिया है और अब हम फिटिंग करके बता देंगे। इस तरह से हमारा दोनों आस्तीन बन गया है और इसके बाद हम फिटिंग करके आगे बताएंगे कैसे ड्रेस फिटिंग लिया जाता है, चेस्ट का, कमर का और हिप का। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ट्राई कीजिए आप और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।